इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 डे 6। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ये दिव्य लेखनी हमारे अंतस में परिवर्तन कर रही है, हमारे गुण कर्म स्वभाव को बदल रही है। और गुरुदेव हमें प्रैक्टिकल टिप्स और टूल दे रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है और नव निर्माण के लिए हमें किस तरह धर्म को, किस तरह कहानियों को समझना है, धार्मिक दृष्टांतों को किस तरह समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक धार्मिक दृष्टांत की बात करें जो कर्मकांड जैसा दिखाई देता है, जहां पर ये कहा जाता है कि ये मन्नत पूरी हो गई तो भगवान हम बाल कटवा देंगे अपने। अरे भगवान को हमारे बालों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आइडियली क्या सिचुएशन है, ये जो बाल है, ये जो सिर पर बाल होते हैं, इसको ना अहंकार का प्रतीक माना जाता है। स्वाभिमान और अहंकार में थिन लाइन डिफरेंस है। तो कुछ लोग इसे स्वाभिमान कह देते हैं, लेकिन ये अहंकार का प्रतीक है। तो बाल भगवान को चढ़ाने का अर्थ है अपना अहम भगवान को चढ़ाना। अहम मतलब मेरा मैं, जो हर समय बकरे के जैसे मैं चलता है था ना, इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां हमारा हमारा अस्तित्व क्या है। किसी ऊंची पहाड़ी से खड़े होकर अगर हम नीचे देखें तो सारी तरफ आकाश 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 दिखाई देता है, और नीचे नदियां नदियां, और जो सड़क पे इंसान चल रहे होते हैं चींटी जैसे दिखाई देते हैं। केवल हम छोटी छोटी सी पहाड़ी पर चढ़े हैं, जब पहाड़ों पर जाकर ट्रेवल करते हैं तो दिखाई देता है। तो हमारा अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड में कुछ भी, लेकिन हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा है, ये भी तो एक सत्य है। तो गुरुदेव, और वो ब्रह्मांड हमें कब दिखेगा? जब जिस अस्तित्व को हम पकड़ कर बैठ गए, जिस देह को हम पकड़ कर बैठ गए, इसको हम ड्रॉप करने का अभ्यास प्रयास कर दें। जितना ज्यादा मैं छूटेगा उतना ब्रह्मांड इस देह में प्रकट हो जाएगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बहुत सीधी सीधी बात है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपने जीवन की कॉपी को जांच लो, अपने भीतर देख लो कि तुमने अब तक अपनी कॉपी पर क्या क्या लिखा है। वो सारे कर्म अंदर रजिस्टर है। चित्रगुप्त भैया ने सब कुछ नोट कर रखा है, और चित्रगुप्त भैया बिल्कुल नॉन बायस्ड है। चित्रगुप्त भैया को जानना है तो गहना कर्मणोगति पढ़ लीजिए। ठीक है, गहना कर्मणोगति का थोड़ा स्वाध्याय भी मिल जाएगा आपको। अगर सुनना है तो देव परिवार चैनल पर मिलेगा, उसको पढ़ लीजिए। उसमें चित्रगुप्त भैया का हिसाब किताब अच्छे से समझाया गया। वो लाइनें बनाते रहते हैं, एक एक भाव की लाइन बनती है, एक एक विचार की लाइन बनती है, और हमने कैसा भाव अंदर जन्म लिया उसके आधार पर वो लाइन बनती है, और वही कर्मों का लेखा जोखा कई जन्म तक साथ चलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जनमानस का परिष्कार होगा जीवन चरित्र की प्रेरणाओं से। अगर हमें लोगों को बदलना है, सबसे पहले तो अपने आप को बदलना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो गुरुदेव हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हम कहानियों के तत्व दर्शन को समझें, महापुरुषों के जीवन, उनके जीवन के वृतांतों से सीखें। कई बार मेरे मन में भाव आता है कि केवट ने ऐसा क्या जिया, शबरी ने ऐसा क्या जिया, या विदुरानी जी ने ऐसा क्या जिया कि एक पल में वो इतिहास में अमर हो गए। उनका पूरा जीवन दृष्टांत किसे पता है? किसको पता? किसी को नहीं पता। शबरी माँ ने झाड़ू लगाई, इतना पता है कि पूरे जीवन अपने गुरु की आज्ञा मानकर राम आएंगे कहकर रास्ता सजाती रही, लेकिन उन्होंने उस बीच में क्या क्या सहा ये किसी को पता है क्या? वो शबरी माँ को शेड्यूल कास्ट माना जाता था शायद, मतलब उनको उस ऋषि के आश्रम में अलाउड भी नहीं था, तो छुप छुप कर तो सफाई करती थी। उनके जीवन की एक दिन का 24 घंटे का जीवन, कितने सारे पल होंगे। उन पलों में उन्होंने क्या क्या कठिनाई सही वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक समरी पता है कि अपने गुरु की आज्ञा का अक्षरक्ष पालन करना चाहिए, तो भगवान आपका झूठा भी स्वीकार कर लेते हैं। और श्री राम क्या कहते हैं माँ शबरी से? माँ, रावण को मारना तो मेरे लिए बहुत सरल था, उसको तो मैं आकाश से उड़ा देता बैठकर। मैं हवा से कहता हवा जा रावण को उड़ाला, तो वो उड़ाला था। मुझे तो तुम्हारे लिए आना पड़ा इतनी दूर, अयोध्या से यहाँ तक चलकर, वो भी पैदल, केवल तुम्हारे लिए आना पड़ा। आप सोचो कितना सुंदर कहानी, कितना सुंदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है? इस एग्जाम्पल में कितनी सारी चीजें छुपी पड़ी है माँ शबरी के जीवन में। एक, गुरु की आज्ञा का पालन। दूसरा, श्रम, जीवन भर श्रम किया। जीवन भर कौन सा श्रम किया? एज मैटर नहीं करती, पूरे रास्ते पे एक कांटा ना रह जाए, जीवन भर श्रम श्रम। तीसरा, समर्पण। चौथा, नियमितता, रेगुलरिटी, कोई एक दिन मिस नहीं किया, कोई एक दिन भी नहीं। पता नहीं राम किस दिन आ जाए, हारी बीमारी नहीं आई होगी क्या? इतने साल, इतना लंबा जीवन जिया, मजबूरी आई होगी, दिक्कतें आई होंगी, परेशानी आई होगी, और उसके बाद त्याग दिया सब। कोई खाना कमाना नहीं, बस सफाई करूंगी और भिक्षाम देही, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, फल फूल से खा लेंगे। एक माँ शबरी के जीवन में कितनी सारी शिक्षाएं छुपी हैं। अब जो भगवान का नाम का चिंतन, फिर नाम जप हर समय। क्यों लगा रही हो झाड़ू? राम आएंगे, कब आएंगे नहीं पता कब आएंगे, पर आएंगे। कैसे पता है तुम्हें क्या आएंगे? मेरे गुरुजी कह के गए हैं, मतंग ऋषि गुरु थे, मेरे गुरु कह के गए हैं कि राम आएंगे, तो बस विश्वास। चौथा, श्रद्धा और विश्वास। कितना जबरदस्त श्रद्धा और विश्वास, जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी खत्म नहीं हुआ, बना रहा। क्या ही दिव्य जीवन। एक माँ शबरी हमको इतनी सारी शिक्षाएं दे रही है, इनमें से एक चीज भी उठा लेना अगर, तो जीवन दिव्य हो जाएगा, भगवान आ जाएंगे। कलयुग में तो भगवान ढूंढ रहे नियमितता। अगर हम नियम से
श्रद्धा विश्वास के साथ, डिवोशन के साथ कोई एक काम लगातार कर ले, एक पर्टिकुलर टाइम पर कर लेना, यकीन करो उस पर्टिकुलर टाइम पर तो ईश्वर आकर बैठेंगे ही बैठेंगे, कहेंगे नहीं नहीं इस टाइम तो जाना पड़ेगा, सारे काम छोड़कर आएंगे। तो बात वही है कि भगवान भोजन भी खा लेते हैं, भगवान सब कुछ कर लेते हैं, करने वाला चाहिए। शबरी जैसे मीरा जैसे लोगों की आवश्यकता है, मीरा जैसी शबरी जैसी चेतनाओं की आवश्यकता है, केवट जैसे प्रेम की आवश्यकता है, भरत जैसे समर्पण की आवश्यकता है, लक्ष्मण जैसी दिव्यता की आवश्यकता है। और हम यहाँ बैठकर क्या करते हैं, क्षमा कीजिएगा पर बहुत सारे लोग यहाँ बैठकर इन दिव्य चरित्रों में भी कमियां निकाल देते हैं। अरे लक्ष्मण में ये कमी थी, भरत में ये कमी थी, उनमें ये कमी थी। अगर हम इस दोष दृष्टि के साथ चलेंगे तो हम जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ सकते। साधना का अर्थ ही है दोष दृष्टि पूरी तरह खत्म हो जाना। ये बात गुरुदेव ने कल भी समझाई थी, तो इस बात को कहीं लिख लीजिए बड़ा बड़ा। हम दोष दृष्टि रहित हो गए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, अर्जुन जो दोष दृष्टि रहित हो जाता है उसके सामने मेरा गहनतम गुहुतम ज्ञान प्रकट होता है, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा नहीं है। ज्ञान तो उसके बाद आता है, शरणागति के बाद जीवन शुरू होता है, वो कहीं गीता में लिखा नहीं है। गीता जी क्या है, गीता जी शरणागति तक लाती है, और शरणागति के बाद जीवन ऐसा हो जाता है कि नारायण कहे कि मानवों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन को कृष्ण कृष्ण ने ये कह दिया कि अर्जुन मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कह दिया। तो बात वही है कि हम अपने आप को देखें। केवल एक स्वाध्याय जब कर रहे हो ना, स्व का अध्ययन कर रहे हो, तो कोई चेहरा सामने आना नहीं चाहिए। अरे ये वाली बात बताई जा रही है, गुरुजी ये लिख रहे हैं, ये कमी तो सामने वाले इंसान में है, आप स्वाध्याय कर ही नहीं रहे हो, यकीन करो आप गहन कर्म बना रहे हो, आप बुराई में उलझे। उसी समय अगर किसी का चिंतन आ जाए ना, तो उस आत्मा से क्षमा मांगो, उसको चरण स्पर्श करो कि भाई तुमने हमारा काला डॉट हमको दिखा दिया, अब तुमसे जो भी खाता है उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए तुमको क्षमा और तुमसे क्षमा, ठीक है, थैंक यू, सॉरी, आई लव यू। और फिर तो दोबारा अपनी सुई को स्वाध्याय की ओर घुमा लो। मुझे क्या करना है, इस स्वाध्याय में मेरे लिए क्या है, यहाँ अपनी आत्मा का विकास कैसे होगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, जिसने ये कर लिया उसका जीवन चरित्र दिव्य हो जाएगा, प्रेरणाओं से भरा हो जाएगा। तो एक माँ शबरी की बात करी, उससे इतना कुछ सीख लिया। आप उठा लीजिए कोई भी चिंतन, किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, सीखने के लिए इतना कुछ मिल जाएगा कि क्या ही बताया जाए। साथियों, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमें लोक मंगन के कार्य के लिए, जनमानस का परिष्कार करने के लिए महामानवों के जीवन चरित्र को लेना पड़ेगा। उसके माध्यम से ही जन चेतना जगाने का कार्य करना पड़ेगा, तथा यह प्रभावकारी व हितकारी सिद्ध हो सकता है। परंतु एक बात आपको मैं बदलाना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। जो भी मनुष्य इस शरीर में आया है वह कहीं ना कहीं गलती अवश्य कर रहा है। इसलिए हमें अच्छे चेहरों का फोटो खींचने व दिखाने के स्थान पर उनके चरित्र का जो अच्छा पक्ष है, श्रेष्ठ गुण है, उसको लेना चाहिए। कर दिया ना गुरुदेव ने दोष दृष्टि से मुक्त के। जब मानव देह में आए हैं तो कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी, हमको देखनी नहीं है भाई। इस तरह से देखा जाए तो रावण से भी सीखने के लिए है ना। रावण इतना दिव्य जीवन जीकर ये बता गए अहंकार मत करना, ये तो रावण से सीखा ना। इसलिए तो पता है कि अहंकार, एक भक्त भी अगर अहंकार करे तो डूब सकता है, एक वेदों का ज्ञाता भी अगर अहंकारी हो जाए तो डूब सकता है। जो रावण भगवान को अपने ऑर्डर पर चलाने की शक्ति रखते थे, वो अहंकार की वजह से डूब गए। तो हमने तो सीखा ही ना। विश्वामित्र का जीवन देख लीजिए, क्या ये संभव है कि विश्वामित्र जी, अगर मतलब थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचो, ये संभव है कि एक विश्वामित्र जैसे ऋषि जो विश्व विश्व का मित्र बन गए, वो माँ मेनका के आने से उनका तप भंग हो गया होगा? ये संभव है? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। पर इतना दिव्य, इतना प्रेम उनके मन में हमारे लिए था कि विश्वामित्र अपने जीवन से सिखा गए कि वासनाओं से दूर रहिए। मैं, जिसने गायत्री मंत्र की खोज करी, अगर मैं मेनका, मेनका का अर्थ क्या है? मन का। अगर ये मन, मेनका में मन छुपा है, अगर ये मन का खेल मुझे भ्रमित कर सकता है, मैं जो गायत्री माता से रोज बात करता हूं, जिसने गायत्री माता मैनिफेस्ट कर ली, जिसने गायत्री मंत्र मैनिफेस्ट कर लिया, अगर मैं भटक सकता हूं तो आप लोग भी कभी भी भटक सकते हो। इसलिए अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। हमें अवेयरनेस सिखा के गए विश्वामित्र। उन्होंने कुछ किया नहीं है, निश्चित रूप से कुछ नहीं किया। हमें केवल ये जानना है कि अरे भाई, जब इतनी दिव्य चेतना गड़बड़ कर सकती है तो हमको कितना सजग रहने की जरूरत है। और कहां से? मन का। ये मन का खेल कुछ भी कर सकता है, इसलिए नाम मेन का है। कोई और नाम ले लेते, मेन का ही क्यों रखा? इसमें तत्व दर्शन छुपा है, इसमें मन की बात छुपी है कि अगर अगर प्रवृत्त मन के हाथों बहते रहे और चलते रहे तो जीवन छूट जाएगा हाथ से, मानव जीवन भंग हो जाएगा। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि के लिए कहा जाता है गुस्सा गुस्सा गुस्सा। अरे ध्यान से देखो तो उन्होंने गुस्सा कभी किया ही नहीं। उनके गुस्से को मन्यु, ऋषियों के गुस्से को मन्यु कहा जाता है। वो जानते होते थे कि मुझे यहाँ पर ये रोल प्ले के लिए भेजा गया है, मुझे इसलिए भेजा गया है। और उनके हर बार उनके क्रोध से
जो आउटपुट आया वो बहुत खूबसूरत आया, इतना खूबसूरत आया कि सृष्टि को कंट्रीब्यूट कर गया। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि आप जब किसी का चरित्र पढ़ेंगे तो अगर आप अपनी मानवीय छोटी बुद्धि से सोचेंगे तो सबको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे इसमें तो ये बुराई है, इसमें तो वो बुराई है, इसमें तो वो बुराई है। लेकिन अगर आप मेरी बुद्धि से चलेंगे तो आपको हर किसी के अंदर कोई दिव्य बात दिखाई दे जाएगी। तो हर किसी के गुण देखो, उसके गुणों का चिंतन करो। अब यहाँ पर एक ये चीज मुझे बहुत हेल्प करी है लाइफ में। अभी ये तो वो लोग हो गए जिन्हें हमने देखा नहीं, अब हम क्या करें, हमको अपने प्रेजेंट लाइफ में आ जाएं और हम कितने लोगों का चिंतन करते हैं। हम उन लोगों का चिंतन करते ही नहीं जिन्होंने हमें कुछ कंट्रीब्यूट किया। दिक्कत ये है मानव देह की कि हम उन लोगों का चिंतन करते हैं जिन्होंने हमें विकास की बॉल फेंकी, हमें दुख दिए। जो सुख देते हैं उनका चिंतन नहीं करते, वो तो बाय डिफॉल्ट अपने अपने है ना, तो उनका चिंतन नहीं करते। अब फिर जिन्होंने हमें तकलीफें दी या जिन्होंने हमारे मन की बात नहीं मानी या मन मर्जी का नहीं किया, जब उनका चिंतन करते हैं तो हम उनकी बुराइयों का चिंतन करते हैं। और यहाँ पर हम कर्म भी क्रिएट करते हैं और उनकी बुराई को अपने ऊपर ले भी लेते हैं। आप जिस गुण का चिंतन करेंगे वो गुण आप में ट्रांसफर हो जाएगा। अब उस व्यक्ति को तो आप हटा नहीं सकते जीवन से, एकदम से कैसे हटाओ, कोई मैजिक कर देंगे? क्या करिए, उन लोगों के गुणों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी। भाई ये इंसान ने मेरी नाक में दम कर रखा है, लेकिन इस इंसान में कोई गुण भी तो होगा। अब मुझे अपनी दृष्टि को उस ओर ले जाना है कि मैं इस इंसान के गुणों का चिंतन कर सकूं, और उसकी लिस्ट बनाइए गुणों की। आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, रिसर्च चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने गुण देखे ही नहीं। अभी तक बुराई देखते आए थे तो गुण कहाँ से दिखेंगे। लेकिन द मोमेंट आप मन में संकल्पित हो जाएंगे कि भाई ये इंसान दिमाग से जा नहीं रहा, और जब ये दिमाग में आता है तो उसकी बुराई बुराई दिखाई देती है, और इसकी बुराई दिखाई देती है तो हम इसकी बुराई में भागीदार और बन रहे हैं, उसकी बुराई तो ले रहे हैं। इस इंसान में, इस दुनिया में जितने भी मानव पैदा हुए हैं, हर किसी में कोई एक गुण छुपा है। ये तो भगवान कह गए, विवेकानंद जी ने कहा कि एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल। कल परम पूज्य गुरुदेव लिख गए कि आप सबके भीतर भगवान छुपा है, तो उसके अंदर भी तो कोई गुण होगा। बस उस गुण पर हमको अपने केंद्र को लाना है। उसके लिए हमको पीएचडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, नहीं कर पा रहे तो जैसे ही उस आत्मा का नाम सामने आए उसके आगे पीछे गायत्री मंत्र लगा दो। मान लो आत्मा का नाम ए है तो गायत्री मंत्र ए आपको समर्पित, फिर गायत्री मंत्र, या राधा राधा ए, राधा राधा बी, राधा राधा सी, जो भी नाम है उनके उनके पीछे राधा राधा लगा दो, राम राम लगा दो। क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे उस मंत्र पर टिक जाएगी। और जब आप मंत्र पर टिक जाएंगे तो धीरे धीरे आपको उनके गुण दिखने लगेंगे। आपके मन में ग्रेटिट्यूड आएगा, यार ये आत्मा हमारा नाम जब बहुत करा रही है। जैसे मुझे राधा राधा सूट करता है, अगर कभी किसी का चिंतन आ जाए और मुझे लगे कि मेरा चिंतन इष्ट से हट गया किसी आत्मा के कारण, तो पहले मैं कॉपी जांच लेती हूँ कि भाई ये क्यों हटा, इष्ट से क्यों हटा, इस आत्मा में ऐसी क्या खूबसूरती है, कैसी क्या दिव्यता है। उसके बाद पहले राधा राधा उस आत्मा का नाम कई कई बार, कब तक, जब तक चिंतन ना हट जाए और उस आत्मा के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ना आ जाए, आंख से अश्रु ना गिर जाए। और फिर जब उस आत्मा पर प्यार आता है कि यार कितनी मजेदार आत्मा, इतना राधा राधा करा दिया, इतना राम राम करा दिया, तो मन आनंदित हो जाता है। और मन आनंदित हो जाता है तो कृतज्ञता का भाव आता है, फिर कृतज्ञता का भाव आता है तो प्रेम आने लगता है। और जैसे ही प्रेम आता है गुण दिखने लगता, मिनट भी नहीं लगता गुण दिखने लगते हैं, 1 सेकंड का भी काम नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास प्रयास लगेगा, लेकिन आनंद बहुत आएगा और जीवन खूबसूरत हो जाएगा। और परम पूज्य गुरुदेव ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिख रहे हैं कि श्रेष्ठ गुण है उनको ले लीजिए और बुरे पक्षों का त्याग कर दीजिए। तो और यही श्रीमद् भगवद गीता में। तो चलिए आज इस स्वाध्याय को यहीं पर रखते हैं, गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और संकल्प ले लेते हैं कि हम अपने अपने रास्ते निकालेंगे। मेरे को जो रास्ता सूट करता है मैंने आपको बता दिया, यहाँ साझा कर लिया। आप अपना रास्ता ढूंढ लीजिए, और आपको कोई दिव्य रास्ता मिले तो उसको अप्लाई कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए और उसको लोगों से बांट दीजिए। जब आपका भला हुआ तो किसी और का भी हो सकता है उससे। बस इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए, और इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।